चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब इसका लीगल वर्जन जिसे हम कहते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। देखो ये एक्सचेंज पर किया जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट है तो इसको ऑर्गेनाइज कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? ऑर्गेनाइज कॉन्ट्रैक्ट है ये। तो ऑर्गेनाइज कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? मार्जिन डिपॉजिट किया जाता है। तो यहाँ पे मार्जिन डिपॉजिट किया जाता है, ध्यान रखना। और जहां मार्जिन डिपॉजिट किया जाता है वहां काउंटर पार्टी रिस्क होता है क्या? नहीं होता। तो नो काउंटर पार्टी रिस्क। और यहां पर सबसे बढ़िया बात क्या है, ये स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, इनमें कोई चेंज नहीं हो सकता। ये स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और यहां पर सेटलमेंट होता है डेली। जो भी लॉस प्रॉफिट होगा ना, तो जो भी सेटलमेंट यहां पर होता है वो डेली बेसिस पर किया जाता है। तो ये 5 ट्रेड्स किसकी हैं? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की। अब ये स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझ लो क्या होता है। मान लो तुम स्टॉक मार्केट में 1 शेयर भी खरीद सकते हो, 10 शेयर भी खरीद सकते हो, पर यहां पर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड होता है। अगर 100 क्वांटिटी एक लॉट में आती हैं तो 100 में से 99 नहीं खरीद सकते, तुम 100 ही खरीदोगे। तो स्टैंडर्ड है, चेंज नहीं होगा। इसकी एक्सपायरी स्टैंडर्ड है, चेंज नहीं होगा। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वो वाला कॉन्ट्रैक्ट जो था ना वो कस्टमाइज होता है। कौन सा? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये स्टैंडर्डाइज होता है। अब कोई डाउट है यहाँ पे पूछ लो। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ना कुछ टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, ठीक है। यानी डेरिवेटिव मार्केट में इन शॉर्ट कहूं तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इज वन, is it? फ्यूचर एंड ऑप्शंस इज डेरिवेटिव मार्केट पार्ट, ठीक है। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं। आपने प्रीवियसली हमें फ्यूचर्स का बोला, सो इज दैट द सेम थिंग? फ्यूचर्स एंड हाँ देखो ऑप्शन ना, इज वन टर्म, इज इट? फ्यूचर एंड ऑप्शंस आर द प्रोडक्ट व्हिच कम्स अंडर डेरिवेटिव मार्केट। तो पहली जो टर्म है डेरिवेटिव में जो यूज की जाती है उसे हम कहते हैं स्पॉट प्राइस। तो स्पॉट प्राइस वो पहली टर्मिनोलॉजी है जिसको हम एफएनओ में यूज करते हैं, यानी डेरिवेटिव में यूज करते हैं। अब ये स्पॉट प्राइस क्या होता है पता है? जो तुम्हारी स्क्रीन पर प्राइस चल रहा है, जिसे देकर तुम शेयर खरीद सकते हो, उसी को हम स्पॉट प्राइस कहते हैं। यानी ये क्या हुआ? मार्केट प्राइस। भाई स्पॉट प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, की मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वही स्पॉट प्राइस है। दूसरा होता है फ्यूचर का प्राइस, इसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी बोलते हैं। तो जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है ना, जिसको आप ट्रेड करोगे, वो जो प्राइस है ना, वो स्पॉट से कभी कभी थोड़ा अलग होता है, 2-4 रुपए ऊपर नीचे होता है। या तो स्पॉट प्राइस के ऊपर होगा या तो स्पॉट प्राइस के नीचे होगा, सेम नहीं होता। फ्यूचर प्राइस ऊपर नीचे होता है। तीसरा, लॉट साइज। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में यूनिट्स हैं उसे हम लॉट साइज बोलते हैं, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर रिलायंस का शेयर है। अब रिलायंस का जो शेयर है ना, उसमें 250 का लॉट साइज है, 250 शेयर्स का लॉट साइज। तो ये जो 250 शेयर्स हैं, ये क्या हो गया? लॉट साइज, ठीक है। बड़े शेयर्स का छोटा लॉट साइज होता है, छोटे शेयर का बड़ा होता है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है ना, वो होती है मिनिमम 5 लाख। यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये मिनिमम 5 लाख का होता है। ज्यादा हो सकता है, मिनिमम इतना होता है। तो अगर मैं 250 शेयर्स को 2900 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 लाख के ऊपर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अब जो छोटा शेयर है, जैसे मान लो आइडिया का शेयर है, आइडिया का तो शेयर 15 रुपए का है, तो उसको कितने शेयर से मल्टीप्लाई करूं कि वैल्यू आए उसकी 5 लाख के ऊपर? 80,000 ना। तो इसीलिए उसका लॉट साइज बड़ा है। आ रही मेरी बात समझ में? तो लॉट साइज उनका बड़ा होता है जिनका शेयर का प्राइस छोटा होता है। आ रहा समझ में? फोर्थ है एक्सपायरी। एक्सपायरी किसे कहते हैं? जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है ट्रेड होना, यानी एक्सपायरी है लास्ट डे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट का जो लास्ट डे है ऑफ ट्रेडिंग फॉर पर्टिकुलर मंथ, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? जैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक्सपायरी कब होती है? लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, इसकी एक्सपायरी होती है, ठीक है। आ रही बात समझ में? और कॉन्ट्रैक्ट साइकिल का मतलब होता है कितने दिनों के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। तो वो 30 डेज, 1 महीने और 90 डेज के लिए बनता है फ्यूचर्स का, ठीक है। 30 और 90 डेज के लिए हाँ, नहीं होगा।
ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये फ्यूचर्स की टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइकिल होती है 30 डेज की, 90 डेज की, और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इसकी एक्सपायरी हो जाती है, और एक्सपायरी के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेबल नहीं रहता, बल्कि आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करना होता है। अब ध्यान रखो, एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं रोल ओवर। रोल ओवर क्या किसे कहते हैं, ध्यान रखो। मान लेते हैं आपके पास रिलायंस का फ्यूचर है, बाय में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये रिलायंस का फ्यूचर मान लेते हैं बाय में पड़ा हुआ है आपके पास। अब आपने फरवरी एक्सपायरी का रिलायंस फ्यूचर बाय किया हुआ है। अब फरवरी में मान लेते हैं 25 फरवरी को मार्केट की एक्सपायरी है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, एक्सपायरी हो गई। अब ये 26 फरवरी से तो ट्रेड नहीं होगा क्योंकि इसकी एक्सपायरी हो गई है, और आप चाहते हो कि आपकी पोजीशन स्टिल बाय में रहे, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को आपने क्लोज करना होगा। आपने पहले बाय किया था, फिर सेल किया, तो टोटल पोजीशन फरवरी में नील हो गई, ठीक है। तो मार्च में अगेन, यानी 26 फरवरी से मार्च का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाएगा। फिर मार्च में जब आप दोबारा से इसी कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर लोगे रिलायंस के फ्यूचर को, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, रिलायंस के फ्यूचर को इसी को बोलते हैं रोल ओवर, ठीक है। सेम पोजीशन नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी करने को हम बोलते हैं रोल ओवर। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये 6 टर्मिनोलॉजी हैं जो फ्यूचर में यूज की जाती हैं। अच्छा, एक और चीज, वन मोर थिंग, जब आप फ्यूचर्स को बाय करते हो या सेल करते हो, तो बाय सेल करने के लिए एक मार्जिन यूज होता है जिसे हम कहते हैं परसेंटेज ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। टोकन मनी होता है ये टेक्निकली। तो एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट है, रिलायंस अभी 2900 रुपए पर चल रहा है और इसका 250 का यूनिट है, यानी इसका जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 250 शेयर्स की। तो इसे मल्टीप्लाई करो तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितनी आएगी, तकरीबन 7.5 लाख, अप्रॉक्स 7 लाख मान लेते हैं अप्रॉक्स, ये 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। अब अगर आपको 250 शेयर रिलायंस के खरीदने हैं इक्विटी में, तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, अप्रॉक्स 7 लाख रुपए। पर सेम चीज आप फ्यूचर में खरीदोगे तो 7 लाख नहीं देने, इस 7 लाख का 20% से लेकर 40% तक, 20% से 40% तक जो देना होगा, वही पैसा देकर आप यहां पर बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो। इसी को हम बोलते हैं फ्यूचर मार्जिन। एग्जांपल, 20% से अगर लगाएं 7 लाख का तो कितना होगा, 1,40,000। तो ये जो 1,40,000 है, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन, फ्यूचर मार्जिन प्रिसाइसली, ठीक है। आ रहा है समझ में? प्रॉफिट तो 250 के मल्टीपल में होगा ना। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आपने 2900 रुपए पे रिलायंस का फ्यूचर बाय किया और यहां पर प्राइस बढ़कर हो गया 2910, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, 250, लॉट साइज जो है इंटू 10, तो 2500 का आपका प्रॉफिट होगा, और लॉस भी इसी प्रोपोर्शन में। तो लॉस प्रॉफिट ऐसे कैलकुलेट करते हैं। आ रहा है बात समझ में? इसी को मार्जिन बोलते हैं। अब ये जो मार्जिन है ना, ये मेंटेन रहना चाहिए। मान लो 1,40,000 रुपए आपके बैंक में है, यानी डीमेट अकाउंट में, वो मेंटेन रहने चाहिए। अगर तुम्हारा इंट्राडे में 10,000 का प्रॉफिट हो गया तो तुम उसको विड्रॉ कर सकते हो, पर अगर 10,000 का लॉस हो गया तो अगले दिन मार्केट ओपन होने से पहले आपको वो टॉप अप करना पड़ेगा अपने अकाउंट में, नहीं तो आप पर लग जाएगी शॉर्टफॉल मार्जिन पेनल्टी, ठीक है। तो ये नहीं करना है ऐसा कभी। अब एफएनओ की लिस्ट दिखा रहा हूं और मार्जिन दिखा रहा हूं तुमको। अब यहां पर मैं इक्विटी फ्यूचर्स में जाता हूं, एंड इक्विटी फ्यूचर्स में आप देखोगे तो यहां पर ये मार्जिन है, आप देख सकते हो। ये आरती इंडस्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसके 3 कॉन्ट्रैक्ट आपके पास अवेलेबल हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो मैंने बोला ना 90 दिन, तो 90 डेज इस तरह से कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। 90 दिन का हो गया, हाँ, यस। अब मान लेते हैं ये करंट कॉन्ट्रैक्ट है फरवरी का, तो इसे बोलते हैं करंट कॉन्ट्रैक्ट। सो यहां पर आरती इंडस्ट्री के 3 कॉन्ट्रैक्ट हैं। अब ये जो फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट है, इसे हम बोलते हैं करंट कॉन्ट्रैक्ट। अगले कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं नियर कॉन्ट्रैक्ट, और लास्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं फार कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब आप यहां पर नोटिस करो, आरती इंडस्ट्री का लॉट साइज है 1000 शेयर्स का, और यहां पर आप देख रहे हो कि आरती इंडस्ट्री का जो प्राइस चल रहा है वो कितना चल रहा है। तो अब यहां पर आप कैलकुलेट करोगे तो यहां पर आप देखोगे टेंटेटिवली अगर हम बात करें तो 6.5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बना। तो आपको केवल
21% या अप्रोक्स 22% का मार्जिन यहां पर देना है 1,41,000 का। तो ये मार्जिन है जो आप आरती इंडस्ट्री में देने वाले हो, ठीक है। आप अगला कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो, मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा है, इसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ कैरी, ठीक है। इसीलिए जब आप अगली एक्सपायरी में खरीदोगे ना तो मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, कुछ परसेंट वाला 1% हार्डली, ठीक है। अब आप देखो ABB, ये दूसरा शेयर है, तो यहां पर आप देख सकते हो उसका लॉट साइज है 125 का। क्यों 125 का लॉट साइज है? क्योंकि इसका वैल्यू देखो 4,500 का शेयर है, इसलिए लॉट साइज छोटा है, क्योंकि 5 लाख की वैल्यू तो ऐसी आ जाएगी ना। हाँ 5 के ऊपर ही होनी चाहिए, नीचे नहीं, और अगर नीचे चली गई तो एक्सचेंज क्वांटिटी बढ़ा देता है, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये मार्जिन है, ये लॉट साइज है, और यहां पर आप देख सकते हो। तो ये लिस्ट है F&O कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। अप्रॉक्स 180 के आसपास शेयर्स हैं, तो आप देख सकते हो। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स, और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।